क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार इतना गहरा हो सकता है कि मौत भी उसके सामने हार मान ले? जब राधा का आखिरी समय आया होगा तो वहां का माहौल कैसा होगा? कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 100 से भी ज्यादा रानियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्यारी राधा थी। राधा वह थी जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे दूर थी। आखिर राधा की आखिरी इच्छा क्या थी? श्री कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ दिया, जैसे उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया हो? क्या यह सब गांधारी के शाप की वजह से हुआ? क्या राधा और कृष्ण कभी एक हो पाए? आज मैं आप सभी को इन सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। कुछ ऐसे रहस्य जो हम सबसे छिपे हैं। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसका न कोई शुरुआत है और न कोई अंत। आइए हम इस यात्रा पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण और राधा एक हुए, कैसे उनका प्रेम मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। आप सबने सुना ही होगा कि महाभारत के बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और अंत में श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि यहीं पर श्री कृष्ण की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण और राधा रानी की एक अद्भुत प्रेम गाथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बरसाना कोई आम जगह नहीं थी, यह एक पवित्र स्थान था। वहां की पुरानी पगडंडियों पर कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे। आज भी वहां प्रेम, हंसी, बांसुरी की धुन और उस दुख की गूंज बाकी थी जिसने युगों युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। लेकिन इस प्रेम कहानी की शुरुआत न बरसाने से होती है, न उन गलियों से। इसकी शुरुआत तब होती है जब राधा बूढ़ी हो चुकी थी। उनका शरीर झुक गया था, लेकिन उनका मन आज भी पूरी तरह श्री कृष्ण का था। उनका दिल आज भी उनके लिए धड़कता था। जब कोई बांसुरी बजाता तो राधा के चेहरे का सारा दुख गायब हो जाता। उनका मन खुशी से भर जाता और एक हल्की सी मुस्कान छा जाती, जैसे पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हों। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा था तब राधा ने न तो कहीं शरण ली, न ही किसी से शादी की। वे अकेले रहने लगी। हर सुबह वे उठती, यमुना के किनारे जाती और जल चढ़ाती, फिर अपनी कुटिया में लौटकर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती। यही उनकी दिनचर्या थी। वे हर दिन यही करती, मानो उन्हें पक्का यकीन था कि कृष्ण जरूर लौटेंगे। गांव वालों को नहीं पता था कि राधा कौन है और कहां से आई हैं। वे उन्हें एक साध्वी समझते थे, लेकिन सभी जान गए थे कि राधा का सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है, मानो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही कृष्ण के नाम कर दिया हो। एक सुबह राधा अपनी आदत के मुताबिक यमुना तट पर जल चढ़ाने गईं। तभी उन्होंने आसमान की ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ बताना चाहता हो। उसी दिन वे अपनी कुटिया में तुलसी के पौधे के नीचे बैठ गईं और बोली, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं तब तक अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगी जब तक श्री कृष्ण खुद मुझे विदा न करें। राधा ने कहा, मैं तभी इस शरीर को त्यागूंगी जब श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे और प्यार से मेरा नाम लेंगे, राधे। यह सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि इतना बड़ा राजा एक बूढ़ी औरत से मिलने क्यों आएगा, लेकिन किसी ने भी राधा की भक्ति पर शक नहीं किया। राधा ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में बिताया था। उनके दिल में आज भी कृष्ण के लिए अनोखा प्रेम था। उधर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण का दिल सूना था। कहते हैं, सब कुछ पाने के बाद भी इंसान के पास कुछ नहीं होता। कृष्ण की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा खिंचाव था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। उस पल उनके दिल को सुकून मिला, लेकिन आंखों में आंसू थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर तुरंत उस एकांत कुंज की ओर चल पड़े, जहां राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो देखा कि राधा तुलसी के पेड़ के नीचे ध्यान में डूबी बैठी थी। कृष्ण ने पुकारा, राधे। ये आवाज सुनते ही राधा की आंखें खुल गईं। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। राधा ने कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी आत्मा अब शांति चाहती है।
कृष्ण ने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ कृष्ण के लिए प्रेम था। न उसे शब्दों में बयां किया जा सकता था, न छिपाया जा सकता था। श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे राधा की सांसें धीमी होने लगीं और उसी तुलसी के पेड़ के नीचे उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन यह अंत नहीं था। उसी पल एक ऐसा रहस्य जन्मा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। राधा रानी ने अपने शरीर को छोड़ दिया था और उनकी आत्मा को मोक्ष मिल चुका था, लेकिन उनके आखिरी शब्द अभी भी कृष्ण को भूल नहीं पाए थे। उनके अंतिम शब्द थे, जब इस धरती पर प्रेम का मतलब खत्म होने लगेगा, तब मैं फिर से जन्म लूंगी, मैं वापस आऊंगी, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे खत्म नहीं होने दे सकते। जहां राधा ने अपना शरीर त्यागा था, वहां एक नया पौधा उगा। यह पौधा ऐसा था मानो स्वर्ग से आया हो। यह तुलसी से भी ज्यादा चमकदार था। गांव के लोग इसे राधा वृक्ष कहने लगे और इसकी पूजा करने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्यमय फल था। उस फल में राधा के दोबारा जन्म का रहस्य छिपा था, जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाए। कई साल बीत गए। समय के साथ लोगों के मन में प्रेम की जगह वासना ने ले ली। अब ऐसा समय था जहां लोग प्रेम का असली मतलब भूल चुके थे। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं में डूबे रहते थे। तभी बरसाने के पास एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। ललिता कोई आम लड़की नहीं थी। उसे बिना सिखाए ही बांसुरी बजानी आती थी। जब वह बांसुरी बजाती तो पेड़ों के पत्ते हिलने लगते और पक्षी खुशी से नाचने लगते। गांव वाले उसे देवी का रूप मानने लगे। वे कहते, इसे देखकर राधा रानी की याद आती है। ललिता अब 7 साल की हो गई थी। एक दिन वह यमुना नदी के किनारे बैठी थी। तभी वहां से एक संत गुजरे। जैसे ही उन्होंने ललिता को देखा, वे रुक गए और बोले, वही आंखें, वही प्यारी मुस्कान, राधा तुम वापस आ गई। ललिता को अक्सर सपने में एक सुंदर श्याम रंग का पुरुष दिखता। वह कुछ बोलता नहीं, बस बांसुरी बजाता रहता। उसकी बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू लेती थी। वह पुरुष कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। एक सुबह ललिता को फिर वही सपना आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ प्रेम क्या होता है? माँ ने हंसते हुए कहा, तू अभी छोटी है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसे लग रहा था कि यह सवाल उसने पहले भी किसी से पूछा है, शायद पिछले जन्म में। एक दिन जब ललिता 13 साल की थी, वह यमुना के किनारे बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसकी बांसुरी से वही धुन निकली जो श्री कृष्ण उसके सपनों में बजाया करते थे। जैसे ही वह धुन बजी, जमीन फट गई और उसमें से एक मूर्ति निकली। वह एक स्त्री की मूर्ति थी जिसके हाथ में बांसुरी थी। जैसे ही ललिता ने मूर्ति को उठाया, एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज किसकी है और उसे राधे क्यों बुलाया जा रहा है। समय बीतता गया। अब ललिता का व्यवहार बदलने लगा। उसे जानना था कि वह आवाज किसकी थी, उसका जन्म क्यों हुआ, राधा कौन है और प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द उसे इतना क्यों आकर्षित करते हैं। अब आगे की कहानी और भी रोमांचक और रहस्यमयी होने वाली है, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूल। उसी समय एक संत हिमालय में कई सालों की तपस्या करके बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे हैरान रह गए। वे बोले, कई युग पहले मैंने राधा की ऐसी ही आंखें देखी थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी तुम इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। ललिता ने पूछा, कैसा जन्म और क्या मकसद? संत ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा, आज के युग में प्रेम सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। तुम्हें इस युग को सिखाना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। असल में यह कहानी नई नहीं, बल्कि राधा के दोबारा जन्म की पुरानी कहानी थी। ललिता अब जवान हो रही थी। उसका मन बेचैन रहने लगा, जैसे कोई उसे बार बार पुकार रहा हो। वह हर दिन यमुना के किनारे बैठकर उस शख्स के बारे में सोचती जिसका चेहरा उसे याद आता था। वह शख्स कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे।
एक दिन ललिता ने अपनी मां से उत्सुकता में पूछा, मां, क्या प्रेम बिना बोले भी हो सकता है? मां ने जवाब दिया, बेटी, सच्चा प्रेम वही है जो बिना कुछ कहे दिल से दिल तक पहुंच जाए। लेकिन ललिता का मन तो उस शख्स के लिए धड़क रहा था जिसे वह जानती तक नहीं थी, जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन संत ने ललिता को अपने आश्रम बुलाया और कहा, राधा, अब समय आ गया है। कृष्ण ने इस युग में जन्म ले लिया है, लेकिन वे एक ब्रह्मांड के रूप में आए हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। ललिता खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिस पल का वह सालों से इंतजार कर रही थी वह पल आ गया था। ललिता ने पूछा, संत जी, मैं कृष्ण को कैसे पहचानूंगी? संत ने जवाब दिया, जब तुम उनके सामने जाओगी तुम्हारा दिल खुद बता देगा कि वे कृष्ण हैं। लेकिन संत ने चेतावनी भी दी, यह युग बदल गया है। अब तुम्हारी परीक्षा और भी मुश्किल होगी। तुम्हें पूरे संसार से लड़कर प्रेम का असली मतलब समझाना होगा। श्री कृष्ण इस युग में एक युवा साधु के रूप में जन्म ले चुके थे, जिनका नाम था अनंतानंद। वे लोगों को उपदेश देते थे। कोई नहीं जानता था कि अनंतानंद असल में कौन है। वे अपने प्रवचनों में कहते, प्रेम का मतलब है त्याग और समर्पण। प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। उनके शब्द लोगों के दिल को छू जाते थे और लोग सुनकर रो पड़ते थे। लेकिन अनंतानंद भी अंदर से अधूरा महसूस करते थे। वे हर रात यमुना के किनारे बैठकर उस स्त्री की याद में खो जाते थे जो उनके सपनों में आती थी। एक दिन संत के कहने पर ललिता ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपने उस अनजान प्रेम की तलाश में अकेले निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक छोटी बांसुरी थी और मन में पक्का इरादा। वह गांव-गांव घूमती, कभी कथाएं सुनती, कभी साधुओं से मिलती, इस उम्मीद में कि उसे उसका प्रेम मिल जाए। लेकिन किसी साधु में वह चमक नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। कई दिन बीत गए, पर ललिता को उसका रास्ता नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने ललिता से पूछा, बेटी, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? ललिता ने जवाब दिया, मैं किसी को ढूंढ रही हूं। बूढ़ी औरत ने ललिता को देखकर राधा की याद की और कहा, तुम बांसुरी बजाओ। जो तुम्हारे लिए बना है वह बांसुरी की धुन सुनकर खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। ललिता गांव-गांव घूमती, बांसुरी बजाती। 8 गांव बीत गए, पर वह शख्स उसे नहीं मिला। फिर एक दिन ललिता एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर बांसुरी बजाने लगी। उसी पल कई मील दूर अनंतानंद की आंखें नम हो गईं। उन्हें वह धुन सुनाई दी। ललिता को भी लगा कि यह धुन उसे अपनी ओर खींच रही है, लेकिन वह अनंतानंद को ढूंढ नहीं पाई। अब वह थक चुकी थी, उसकी हिम्मत टूटने वाली थी। तब ललिता ने प्रण लिया, अगर अगली पूर्णिमा तक मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो यमुना के किनारे अपनी जान दे दूंगी। उस दिन ललिता ने आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाई। उसकी धुन इतनी गहरी थी कि सुनने वाला भीग जाए। उसी पल हिमालय में बैठे अनंतानंद को वह धुन सुनाई दी। वे उस धुन को पहचान गए। इसके बाद अनंतानंद ने हिमालय छोड़ दिया। उसी रात ललिता को एक खास सपना आया। इस बार सपना साधारण नहीं था। इसमें राधा और कृष्ण यमुना के किनारे साथ बैठे थे। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं राधे, इस बार दुनिया को तुम्हारे प्रेम की पूरी कहानी दिखेगी। सपना टूटा और ललिता के मन में एक नई उम्मीद जागी। अब वह वहां पहुंच गई जहां अनंतानंद आने वाले थे, वृंदाधाम। वृंदाधाम कोई आम जगह नहीं थी। यह एक पवित्र स्थान था जहां कहा जाता है कि राधा रानी ने कसम खाई थी कि जब तक उनका प्रेम अधूरा रहेगा वे बार बार लौटेंगी। उसी समय वृंदाधाम में एक कथा चल रही थी जिसे अनंतानंद सुना रहे थे। ललिता वहां पहुंची और दूर से ही अनंतानंद को देखा। पीछे खड़ी ललिता उनके चेहरे को पहचान रही थी। उनकी आवाज सुनकर ललिता का दिल बेचैन हो उठा, जैसे कोई शांति उसे छू गई हो। उनकी बातें उसे बहुत प्रभावित कर रही थीं। अनंतानंद उस कथा में प्रेम के बारे में बता रहे थे। वे कह रहे थे, प्रेम वह नहीं जो आपके साथ रहे और आपके साथ जिए। सच्चा प्रेम तो वह है जो दूर रहकर भी आपके दिल के पास हो। वे यह बोल ही रहे थे कि उनकी नजर ललिता से मिली। दोनों एक पल के लिए मूर्ति की तरह रुक गए। अनंतानंद ने कथा छोड़ दी और ललिता की ओर दौड़े।
ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आज भी मेरी आवाज आपको सुनाई देती है? अनंतानंद ने उनकी आंखों में देखकर कहा, राधे, तुम आ गई। यह पल ऐसा था जैसे समय रुक गया हो, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी हैरान करने वाला था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तभी एक साधु जिनका नाम कुरंगनाथ था वहां प्रकट हो गए। वे नहीं चाहते थे कि राधा और कृष्ण का मिलन पूरा हो। उनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो लोग प्रेम को धर्म से बड़ा मानने लगेंगे, जो समाज के लिए ठीक नहीं होगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम आज के नियमों के खिलाफ है। आज का समाज न इसे समझ पाएगा, न बर्दाश्त कर पाएगा। अनंतानंद ने जवाब दिया, प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। तब कुरंगनाथ ने उनकी आखिरी परीक्षा रखी और बोले, अगर ललिता ने अगली पूर्णिमा से पहले आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारी प्रेम कहानी पूरी मानी जाएगी, वरना तुम्हें युगों युगों तक फिर से बिछड़ना होगा। अनंतानंद यह सुनकर चुप हो गए, लेकिन ललिता ने हिम्मत और प्रेम से भरा जवाब दिया, मैं आपकी शर्त मानती हूं। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। यह परीक्षा ललिता के लिए सिर्फ एक शर्त नहीं थी, बल्कि उसके प्रेम और धैर्य की जंग थी। वह खुद जानना चाहती थी कि क्या बिना देखे सिर्फ दिल की पुकार से प्रेम को ढूंढा जा सकता है। शर्त मानने के बाद ललिता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कसम खाई कि वह किसी को नहीं देखेगी जब तक उसका दिल उसे उसके प्रेम यानी श्री कृष्ण तक न ले जाए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, आजकल की लड़कियां सिर्फ दिखावा करती हैं, प्रेम नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ललिता का हौसला बढ़ाया। वे बोले, राधे, तुम इस युग में प्रेम को जरूर जीत दिलाओगी। उधर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान में डूबे थे। वे बार बार सिर्फ एक शब्द दोहरा रहे थे, राधे। वे न कुछ खा रहे थे न कुछ पी रहे थे। उनके शिष्य घबरा गए और बोले, गुरुदेव, अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अनंतानंद ने जवाब दिया, मेरा जीवन तो सिर्फ राधे में बसता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सख्ती से कहा, ललिता को मेरे ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताना और न ही उसकी कोई मदद करनी। वे भी जानना चाहते थे कि क्या इस युग में भी राधा सिर्फ अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें ढूंढ पाएगी। ललिता ने आंखों पर पट्टी बांधी और गांव गांव घूमने लगी। वह हर साधु से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? लेकिन कोई भी वह शख्स नहीं था जिसे वह ढूंढ रही थी। कुछ साधुओं ने झूठ बोला, हाँ, मैं ही अनंतानंद हूं। लेकिन ललिता का दिल उन्हें पहचान गया कि वे उसके प्रेमी नहीं हैं। एक दिन एक साधु आया और बोला, मैं ही अनंतानंद हूं। ललिता एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर बोली, आप में चमक तो है, पर वह आत्मा नहीं जिसकी मुझे तलाश है। उसी पल उस साधु ने अपना रूप बदल लिया। वह असल में कुरंगनाथ था, जिसने ललिता को भटकाने के लिए यह चाल चली थी। गुस्से में कुरंगनाथ बोला, तू अभी तक नहीं टूटी, आखिर कैसा प्रेम है तेरा? ललिता ने हिम्मत से जवाब दिया, मेरा प्रेम इस युग और तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है। इसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यह सुनकर कुरंगनाथ वहां से चला गया। ललिता ने हर जगह खोज की और आखिरकार उस गुफा के पास पहुंच गई जहां अनंतानंद ध्यान में डूबे थे। जैसे ही वह अंदर गई, उसे किसी खास मौजूदगी का एहसास हुआ। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और अपनी बांसुरी उनके पैरों के पास रख दी। उसने पूछा, क्या आप वही हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो ललिता को यमुना के किनारे और सपनों में सुनाई देती थी। फिर उन्होंने ललिता की आंखों की पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने दिल और आत्मा से पहचान लिया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में कई सालों की थकान थी जो अब खत्म हो रही थी। तभी एक साधु आए और बोले, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम तभी पूरा माना जाएगा जब समाज इसे स्वीकार करेगा, तभी यह रिश्ता पवित्र साबित होगा। ललिता ने जवाब दिया, प्रेम तो समाज के नियमों से आजाद होता है, इसे किसी सबूत की जरूरत नहीं। लेकिन अनंतानंद ने समझाया, राधे, अब समय बदल गया है। यह समाज प्रेम का असली मतलब भूल चुका है। फिर उन्होंने साधु से पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम्हें राजसभा में जाना होगा
और राजा व वहां के लोगों को समझाना होगा कि एक साधु और साध्वी भी प्रेम के रिश्ते में बंधकर धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। अगले दिन ललिता और अनंतानंद राजसभा में पहुंचे। राजा ने कहा, यह क्या सुन रहा हूं कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य तोड़ दिया है? अनंतानंद ने जवाब दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने तो सिर्फ अपने प्रेम को अपनाया है। प्रेम कोई वासना नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। कई युग पहले जब राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था तब भी समाज ने यही कहा था। फिर भी वे समाज की वजह से अलग रहे और समाज चुप रहा। ललिता आगे बढ़ी और बोली, मैंने इन्हें सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल से भी चाहा है। अपने प्रेम को साबित करने के लिए मैंने कठिन परीक्षा दी है। फिर ललिता ने कुरंगनाथ की शर्त और अपनी परीक्षा की पूरी कहानी सभा को सुनाई। यह सुनकर राजा और सारी सभा चुप हो गई। सभी को राजा के फैसले का इंतजार था। राजा ने कहा, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी सुनाती थी। जब मैं पूछता कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की तो माँ चुप हो जाती थी। आज मुझे समझ आया कि शादी समाज का नियम है लेकिन प्रेम आत्मा का, इसलिए मैं इस प्रेम को मानता हूँ। उस दिन से प्रेम की एक नई मिसाल बनी। कई युगों बाद राधा और कृष्ण का मिलन फिर से पूरा हुआ। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी। अगर आपको यह पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और भी शानदार कहानियां आपके लिए लाते रहें।